नंबर 3, मटेरियल नाउन। इसे हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा अन्य वस्तुओं अर्थात थिंग्स और मैटर्स का निर्माण संभव हो, उन्हें मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं का निर्माण किसी पदार्थ के द्वारा हुआ हो, उन्हें मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे ब्रेड, स्वीट, गोल्ड, मिल्क, स्नो, वुड, सॉइल, वाटर, आयरन इत्यादि। इसे उदाहरण से समझें। चेयर इज मेड ऑफ वुड। यहां चेयर का निर्माण वुड से हुआ है, अतः वुड मटेरियल नाउन है। इसी प्रकार रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अर्थात अंगूठी सोने की बनी है। यह अंगूठी का निर्माण सोने से हुआ है, अतः सोना मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के विषय में इन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, मटेरियल नाउन हमेशा नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव पदार्थ होते हैं। नंबर 2, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। इन्हें प्लूरल नंबर में नहीं बदला जा सकता। प्लूरल में बदलने पर अर्थ बदल जाएगा। नंबर 3, मटेरियल नाउन के पहले किसी आर्टिकल अर्थात ए, एन या द का प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए हम ब्रेड या स्वीट को लें। यह मटेरियल नाउन होने के कारण एक रोटी के लिए अ ब्रेड या एक मिठाई के लिए अ स्वीट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ब्रेड्स और स्वीट्स भी नहीं किया जा सकता। अर्थात प्लूरल नंबर बनाने के लिए इनमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात इनका प्लूरल नंबर बनाया ही नहीं जा सकता। यदि हमें अंग्रेजी में एक रोटी या एक मिठाई कहना है, तो इसके लिए हमें इन शब्दों के पूर्व अ पीस ऑफ का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार एक रोटी के लिए अ पीस ऑफ ब्रेड या अ लोफ ऑफ ब्रेड का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक मिठाई के लिए अ पीस ऑफ स्वीट का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि रोटी या मिठाई की संख्या एक से अधिक हो और सभी रोटियां या मिठाइयां एक ही किस्म की हो, तो ऐसी दशा में पीसेज ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ब्रेड या स्वीट में एस या ईएस ना जुड़कर पीस में जुड़ता है। जैसे 4 पीसेज ऑफ ब्रेड अर्थात 4 रोटी। किंतु यदि ब्रेड या मिठाई की संख्या 5 हो और सभी अलग अलग किस्म की हों, तो ऐसी दशा में 5 काइंड्स ऑफ स्वीट का प्रयोग करना उचित होगा। अर्थात अलग अलग किस्मों को बताने के लिए काइंड्स ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। मटेरियल नाउन के विषय में पहले यह बताया जा चुका है कि इसमें एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि ये सदा सिंगुलर नंबर में होते हैं। यदि इनमें एस या ईएस जोड़ेंगे तो इनके अर्थ में व्यापकता आ जाएगी और ये शब्द प्लूरल बनकर कॉमन नाउन का रूप ले लेंगे। जैसे वुड का अर्थ लकड़ी होता है, और यदि इसमें एस जोड़ दें तो शब्द बनेगा वुड्स और अर्थ होगा जंगल। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है, वुड इज फाउंड इन द वुड्स। इस वाक्य का अर्थ है लकड़ी जंगल में पाई जाती है। हमें यहां एक तथ्य और ध्यान रखना होगा जो हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मददगार सिद्ध होगा। वो यह है कि मटेरियल नाउन का वह अंतिम रूप जिनका पुनः कोई नया रूप नहीं बनता, वह कॉमन नाउन है, ना कि मटेरियल नाउन। इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझें। जैसे वुड से टेबल बना, लेकिन टेबल से क्या बनेगा, अर्थात कुछ नहीं। अतः वुड यह मटेरियल नाउन है और टेबल कॉमन नाउन है। इसी प्रकार मिल्क अर्थात दूध से कर्ड यानी दही बना, कर्ड से घी और घी से स्वीट अर्थात मिठाई बनती है। फिर मिठाई से क्या बनता है, शायद कुछ नहीं, अर्थात मिठाई अंतिम उत्पाद है। अतः यहां मिल्क, कर्ड, घी मटेरियल नाउन है, जबकि स्वीट कॉमन नाउन है।